सभी को राधे राधे। मैं जानता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। जीवन में खुश रहना भी चाहिए। और मैं अशोक गुरुजी राजस्थान आपके लिए हमेशा वीडियो लाता रहता हूँ। मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, कभी किसी उपाय की, कभी सत्संग की, तरह तरह की वीडियो आपके लिए हम लाते हैं। उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि जो भी भाई इसको सुने, किसी को लाभ मिलता है तो हमें प्रसन्नता होती है, उसका काम बनना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा करके उसे लाइक भी करें, क्योंकि जिसे जो भी नई वीडियो बनती है, अपलोड होती है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, शीघ्र मिले। इसलिए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो खैर, इसका जैसा कि आप टाइटल पढ़ रहे होंगे वीडियो का, कि जीवन में सफलता का परचम कैसे लहराएं, सफल कैसे हों। क्योंकि चाहे कोई माता बहनें हैं, चाहे भाई बंधु हैं, बहुत सारी चीज़ों से परेशान होते हैं जीवन में। बहुत सारे व्यापार करते हैं, बहुत सारे काम धंधे करते हैं, बहुत सारी नौकरियों के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन जो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाते। जो परचम लहराना चाहते हैं वो परचम नहीं लहर पा रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे ज़्यादातर भाई बंधु और माता बहनें के सामने आती है। ऐसा क्यों? इसी के ऊपर आज हमने ये वीडियो बनाई है। और वैसे ज़्यादा लंबी मैं वीडियो डालता ही नहीं हूँ, और ये भी मैं कोशिश करूँगा कि छोटी से छोटी वीडियो बने, लेकिन फिर भी जब तक बात पूरी समझ में ना आ जाए तो वहाँ तक हमें वीडियो ले जानी होती है। एक निवेदन है कि आप वीडियो कट करके ना सुनें, क्योंकि इसमें पूरा वो मसाला है कि अगर आप इस वीडियो को एक बार सुनेंगे तो हो सकता है बहुत कम समझ में आए। अगर इसको आपने बार बार रिपीट करके 5 बार या 11 बार अगर आपने सुना तो आप महसूस करेंगे कि जब भी आप इसको रिपीट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया समझ में इसमें से आएगा। और अगर आपको पूरी तरह से वीडियो समझ में आ गई तो समझ लो कि आप किसी भी दिशा में कदम रख दें, उस दिशा में, उस क्षेत्र में आप सफलता का परचम लहरा कर ही रहेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, निसंदेह। इसलिए इसे पूरी देखें और बार बार देखें, जिससे आपको पूरी तरह समझ में आए। तो खैर, आगे चलते हैं। देखिए, हम क्यों जीवन में सफल नहीं हो पाते, क्यों हम उन परचम को नहीं लहरा पाते, उसके पीछे कहीं कहीं कोई वजह तो है। तो वो वजह क्या है और हम उसे किस तरीके से उस कार्य को करें जिससे कि हमारे सफलता मिले और हम सफलता के उच्च स्तर पर पहुंचकर परचम लहराएं। देखिए, दरअसल क्या है कि चाहे वो हमारा विद्यार्थी जीवन है, चाहे वो गृहस्थ जीवन है, चाहे हमारा कोई नौकरी पेशा का या व्यापार का जीवन है, दरअसल होता क्या है कि जीव जब कोई व्यापार को देखता है कि फलाना व्यक्ति कपड़े का काम कर रहा है या फलाना व्यक्ति कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, या जो भी है, जो भी लाइन किसी दूसरे ने पकड़ रखी है और वो सक्सेस होता हुआ नजर आता है, तो हमारा भी इच्छा करती है कि हम भी सक्सेस हों, हम भी कोई न कोई धंधा करें। तो करना भी चाहिए भाई। दूसरे को देख करके हमको अगर कोई चीज़ हमें स्वीकारते हैं कि यार ये हमको भी कर सकते हैं और हमको करनी चाहिए, तो वो निश्चित आपकी अच्छी सोच है और आपको करना भी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई सामने वाला कोई स्पेशल बनकर आया है और वो उसमें सक्सेस हो रहा है और हम उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। ऐसा सोच, जो नेगेटिव सोच है, वो इंसान को कभी जीवन में सफल नहीं होने देगा। अब विषय कहाँ बनता है
असफल होने का। देखिए, कारण क्या है कि हम जब भी किसी दिशा में या किसी क्षेत्र में कदम बढ़ाते हैं, मान के चलिए हमने कोई व्यापार शुरू किया, और उस व्यापार में हमने देखा कि इसमें इतना इन्वेस्ट है और इसमें इतना हमारा टाइम इन्वेस्ट होगा और इसमें इतना दिमाग यानी कि माइंड से हमको इन्वेस्ट करना है, यानी मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और उसमें समय की स्थिति, ये चीज़ें हम उसमें लगाते हैं। कोई भी व्यापार हो, कोई भी हमारी व्यवस्था हो, तो हमने अगर व्यापारी क्षेत्र में कदम रखा या पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति क्षेत्र में कदम रखा, या हमने कोई समाज सेवा के उसमें क्षेत्र रखा, कदम रखा है उस क्षेत्र में, मतलब किसी भी क्षेत्र में हमने अपना कदम बढ़ाया। अब जैसे ही हम कदम बढ़ाते हैं तो हम 100% ताकत उसमें अपनी लगाते हैं। यस, क्योंकि हम ये कोशिश करते हैं कि हमें तुरंत सफलता मिलनी ही चाहिए। असफलता का कोई मुंह देखना नहीं चाहता। कहीं भी चले जाइए आप, किसी भी क्षेत्र में किसी को भी देख लीजिए, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे जो भी, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र है, चाहे अपने समाज सेवा क्षेत्र है, कोई भी है, जिस भी क्षेत्र में हम कदम रखते हैं तो हम अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक देते हैं। लेकिन जब हमने पूरी ताकत लगा दी, पैसे से, दिमाग से और समय से, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हम उसमें असफल हो जाते हैं। अब हमें जो उसमें असफलता मिली, उससे क्या होता है, वो असफलता हमें तोड़ देती है। मैं ये कह सकता हूं कि जो पहली असफलता है व्यक्ति की, उस पहली असफलता में 90% लोग अपना कदम पीछे खींच लेते हैं, उस क्षेत्र से अपनी दिशा बदल देते हैं, अपने जो कदम बढ़ाया था उस कदमों को पीछे खींच लेते हैं और अब या तो दूसरी कोई दिशा पकड़े हैं या वो कुछ दिनों के लिए चुप घर बैठे हैं, जो भी कुछ करें, लेकिन उस दिशा से कदम पीछे हटा लेते हैं 90% लोग। अब क्या हुआ, फिर हमने किसी दूसरे क्षेत्र में कदम रखा, वहां भी हमने इसी तरीके से 100% अपनी ताकत झोंक दी। पता पड़ा कि वहां भी हम असफल हो गए। तो 100 में से 50% लोग तो बिल्कुल अलग ही हो जाते हैं और जो ऊपर के बचे वो दोबारा ट्राई करते हैं। अगर दोबारा में असफल हो गए तो कोई 1-8% बचते हैं जो दोबारा ट्राई करते हैं। खैर, बात इस बात की है कि जो हम पहली असफलता को देख करके और टूट जाते हैं या कदमों को पीछे खींच लेते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी और सबसे पहली भूल होती है, सबसे बड़ी मूर्खता होती है। क्योंकि हमें एक बात सोचनी है कि 100% में से पहले ही चांस में सफलता का परचम लहराने वाले 99.9 नहीं होते हैं। केवल 0.1% यानी कि 0.1 व्यक्ति यानी 0.1 व्यक्ति ही हम
इसमें सफलता मानते हैं कि केवल 100 में से एक व्यक्ति ऐसा निकलेगा जो पहले ही उसमें सफलता का परचम लहरा दे। बाकी 99.9% उसमें असफल होते हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रह जाती है। तो जब हम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं या कोई किसी भी क्षेत्र में कदम बढ़ाया है, तो हम अपने आप को उस पॉइंट 1 में मान के चलें कि हम उनमें हैं और हम पहली बार में ही सफलता हासिल करेंगे। बिल्कुल ठीक सोचा, यही सोचना चाहिए और यही सोच करके हमें अपनी ताकत लगानी चाहिए, फुल पावर उसमें लगाना चाहिए, पूरी ताकत के साथ हमें उस क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर हमें लगा कि अब हम इसमें असफल हो गए तो क्या करें? तो फिर देखिए, हमको कदम ही खींचना है। ये आता है मुख्य बिंदु कि हम सफलता का जो मुख्य बिंदु है, पहला पॉइंट है कि असफलता से हमें कदम उस क्षेत्र से वापस नहीं हटाने हैं, कदम पीछे नहीं खींचना है। करना क्या है कि अभी हमने जो 100% यानी फुल पावर उसमें लगाई थी, पैसे से, दिमाग से, समय से, जो भी हमने लगाई शारीरिक तौर से, अब हमको उस ताकत को 50% कर देना है, आधी कर देना है, यानी अपने आप को सिकोड़ लेना है। लेकिन चुप नहीं बैठना है, दिशा नहीं मोड़नी है। केवल क्या करना है? अपने को सिकुड़ जाना है। जैसे शेर जब कहीं जंप लगाता है तो क्या करता है? वो पीछे को सिकुड़ता है और उसके बाद वो जंप लगाता है। पहले वो पीछे को सिकुड़ता है, अपना पोजीशन। तो इसी तरीके से अगर हम असफल हो गए पहली बार में, कोई चिंता नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, टूटने की जरूरत नहीं है, कदम को पीछे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारी सफलता की पहली सीढ़ी है। जो असफलता हमें मिली है वो मिलने वाली सफलता की पहली सीढ़ी है। उससे ही सीख करके हम एक दिन सफल होकर परचम लहराएंगे। पीछे नहीं हटना, अपने को सिकोड़ लेना है, 50% पर ले आना है और 50% उसमें चलते रहना है। जो रफ्तार हमारी थी उसको आधी कर दिया, आधी कर लें और चलते रहें। अपने आप को इस समय में रिमूव करें, यानी अपने आप को, जो हमारी मानसिक एनर्जी लगी थी, हमारी आर्थिक जो सिस्टम लगा था, शारीरिक मेहनत लगी थी, समय जो लगा था, उसको रिमूव करें, यानी अपने आप को एनर्जी वापस लें। 50% पे चलते रहें, हटे नहीं। अब जब हमने रिमूव कर लिया 2, 4, 6 महीने में, साल भर में, अब हम दोबारा से, यानी फिर से हम अपनी पूरी ताकत, फुल पावर को लगा करके रफ्तार पकड़ लें, यानी फुल रफ्तार से दौड़ लें। चाहे वो व्यापार है, चाहे राजनीति है, जो भी क्षेत्र है, हम उसमें फिर से एक बार फुल पावर के साथ उतरेंगे और दौड़ेंगे। हमने देखा सफल तो हुए, लेकिन उम्मीद जो लेके चले थे उतने नहीं, उस उम्मीद के मुताबिक हमें असफलता ही नजर आई। अब क्या हुआ कि 90% लोग तो वहां चले गए पहले ही झटके में, रह गए 10%। अब 10% ने दोबारा जो ये रफ्तार पकड़ी थी,
वहाँ भी हमको वो सफलता नहीं मिली, हम उसे असफलता में ही ले गए। और वो असफलता देख करके उन 10% में से क्या हुआ कि 5% लोग खिसक गए। अब नहीं जी, हम तो बर्बाद हो गए, अब बस की नहीं, ये तो बेकार काम है, बेकार क्षेत्र है, अब हमें कुछ और देखना है। कितने रह गए? केवल 5% व्यक्ति रह गए। हमको करना क्या है जी कि दोबारा में बदलना नहीं है, टूटना नहीं है, सुकड़ जाओ, वही फॉर्मूला, सुकड़ जाओ, फिर से 50% ताकत पर आ जाओ। तो धीमे धीमे चलो, धीमे धीमे अपने काम को चलने दो, लेकिन उस क्षेत्र से बाहर नहीं होना है, कदम बाहर नहीं खींचने हैं। रिमूव करो अपने आप को, अपनी आर्थिक स्थिति को, अपनी मानसिक स्थिति को, अपनी शारीरिक स्थिति को, अपनी समय के एडजस्टमेंट को रिमूव, यानी कि हमको प्राप्त करके और अपने आप को फिर सेटल करना है। और तीसरी बार जो ही हम रिमूव हुए, तीसरी बार फिर फुल ताकत से, फुल पावर से हमको उस क्षेत्र में दौड़ पड़ना है, रफ्तार पकड़ लेनी है। आप विश्वास करना कि उस तीसरी बार में किसी की हिम्मत नहीं, किसी की ताकत नहीं जो तुमको सफलता का परचम लहराने से रोक सके। रोक ही नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। आपका परचम लहरेगा, आपको सफलता आपके कदम चूमेगी और आपका नाम भी रोशन होगा, और आप जो प्राप्त करना चाहते थे वो सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। इसलिए हमको सफलता का ये मूल सूत्र याद रखना है कि हम एक बार असफल होने से टूट नहीं जाएं, रुक नहीं जाएं, क्षेत्र से कदम बाहर नहीं खींच लें। आप निश्चित मानिए, आप विश्वास करें कि आपको सफलता निश्चित मिलेगी। सफल लोगों का आप पीछे से इतिहास देख लो, हमारे शास्त्रों को, ग्रंथों को देख लो, सब यही कहते हैं। ये सबसे मूल मंत्र है इसका, क्योंकि हम टूट करके तुरंत उससे बाहर हो जाते हैं, तो फिर सफलता कहाँ? हम किसी भी क्षेत्र के नहीं रहते। ऐसे लोग जो पहली सफलता से ही टूटकर, दुखी होकर और जब उस क्षेत्र को बदल देते हैं, आपको मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसे लोगों में से बहुत कम लोग ही कहीं जाकर दूसरी दिशाओं में, क्षेत्रों में वो सफल हो पाते हैं, अन्यथा पूर्ण रूपेण वो पूरा जीवन सफल नहीं होते। इसलिए ये मैं दावा कर सकता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ कि आपका काम अच्छा हो, बुरा हो, कोई भी क्षेत्र हो, एनीबॉडी, कोई भी क्षेत्र, कोई स्पेशल, कोई क्षेत्र विशेष की बात नहीं, कुछ भी, अगर आपने इस तरीके से ट्राई किया, इस तरीके से आपने अपने को जमा के रखा और अपने कदम डटाए रखे, तो 100% आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। सफलता आपके कदम चूम के ही रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अब ये यहाँ से आगे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं इसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। फिर मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि हम जो नेक्स्ट वीडियो आपको देने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और जब आप इनको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इन चीज़ों से हमको भी उत्साहवर्धन होता है और हम अच्छी से वीडियो बनाकर आपको डालने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो जीवन में काम आए,
फालतू की कोई वीडियो नहीं बनती। आपके लिए या तो कोई उपाय बताए जाते हैं या कोई शिक्षा सिस्टम की आपको वीडियो दी जाती है। और इसे ये निश्चित है आप इस वीडियो को कम से कम 5 बार सुनें तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।